नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे। और मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना हुआ है वो बना हुआ है फाइंड ऑप्शन। जी हाँ, फाइंड ऑप्शन MS वर्ड का क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों, एक ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। कई बार हम जब डेटा एंट्री करते हैं तो हमें फाइंड ऑप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे सपोज़ आपने कोई मिस्टेक कर दिया या किसी नेम को डुप्लिकेट कर दिया, तो आपको डेटाबेस के अंदर सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम इस डेटाबेस पे अभी मैंने डेटाबेस जो बनाया है वो काफ़ी छोटा सा बनाया है, लेकिन आप बड़े रिकॉर्ड्स पे भी इसको ईज़िली चला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसका मेथड सीख लिया तो आपके लिए ये ऑप्शन यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज देखते हैं कि फाइंड ऑप्शन किस किस तरह से, क्योंकि इसको काफ़ी अलग अलग टाइप से यूज़ करा जाता है, तो वो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो सपोज़ हमने एक डेटाबेस बनाया है जहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है नेम, रोल नंबर, ग्रेड इंग्लिश, हिंदी ग्रेड और मैथ्स ग्रेड। अब दोस्तों, सपोज़ हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का रिकॉर्ड फाइंड करना है। डेटाबेस मैंने आपको बताया है बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा डेटाबेस होगा मैन्युअली आपको सर्च करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ हमें यहाँ पे किसी रोल नंबर को या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। फाइंड ऑप्शन को चलाने के लिए आपको होम पे सिलेक्शन रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप होम को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे फाइंड ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। जैसे ही आप फाइंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आता है फाइंड ऑप्शन। आपने जैसे ही फाइंड ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है। सपोज़ मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है शालू नेम से। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा शालू और हमने उसको इस फाइंड बटन से सर्च करा डॉक्यूमेंट में, तो वो सीधा उस रिकॉर्ड पे चला गया जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप करा था। तो ये तो हो गया टेक्स्ट के थ्रू सर्च करना। लेकिन अगर हम एक रोल नंबर वाइज यानी हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे सर्च करना है, दोस्तों एक्सप्रेशन होता है कंडीशन। आपको क्या कंडीशन लगानी है, आप किस बेस पे सर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी नेम के बेस पे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स तो आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, आपकी कंडीशन टेक्स्ट हो गई। लेकिन अगर आप रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर न्यूमेरिक होता है, तो आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा कि मुझे रोल नंबर सर्च करना है 57857। जैसे ही मैंने अपना क्राइटेरिया इस बॉक्स में टाइप करा और हमने यहाँ पे फाइंड बटन को प्रेस किया, तो ये सीधा उस रिकॉर्ड पे आपको लेके आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन इस फाइंड ऑप्शन में सिर्फ यही खासियत नहीं है, इसको हम काफ़ी तरह से अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मेथड्स मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, फाइंड ऑप्शन अगर हमें एडवांस लेवल पे यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे सपोज़ आपको ये नेम की लिस्ट है और इस नेम की लिस्ट में आपको एम से स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स सर्च करने हैं वन बाय वन। आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एम से स्टार्ट होने वाले नेम्स को ढूंढना है। तो आप कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप एक नेम लिखेंगे तो आपका पर्टिकुलर वही रिकॉर्ड विजिबल हो रहा था, लेकिन अगर आपको एम से शुरू होने वाले सारे नेम्स को सर्च करना है तो उसके लिए आपको एडवांस फाइंड ऑप्शन लगाना पड़ेगा। आप फाइंड बटन में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन विजिबल है, एडवांस फाइंड। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है एडवांस फाइंड, मतलब इसमें कुछ हम एडवांस कंडीशन को लिख सकते हैं। और उसको लिखने के ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं, जैसे ही आप ये ऑप्शन खोलेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स फाइंड रिप्लेस इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन आपको एडवांस ऑप्शन लगाने हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो क्राइटेरिया था, मैंने आपको बोला था कि हमें एम से शुरू होने वाले, जी हाँ, हमें एम से स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स को सर्च करना है। तो अब हम इसको कैसे रन करेंगे? अब अगर हम यहाँ लिखते हैं एम और हम सर्च करते हैं तो ये सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अब एक स्पेसिफिक नेम तो आपके पास है नहीं कि आपको सिर्फ मीनू या मोना को ही सर्च करना है। आपके पास कंडीशन है एम लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स। उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे एमएस वर्ड में। अब आप बोलेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दोस्तों, हमारे पास दो तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। एक होता है स्टार एस्ट्रिक साइन और दूसरा साइन होता है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास सिस्टम में, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो वाइल्ड कैरेक्टर्स यूज होते हैं। इनको काफ़ी जगहों पे यूज करा जाता है। एमएस वर्ड में भी उसका यूज होता है। स्टार साइन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप स्टार लिख के आप टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमें उसकी कोई लिमिट नहीं पता कि नाम में मोना भी हो सकता है, मीनू भी हो सकता है, मीनाक्षी भी हो सकता है। तो लेटर्स तो हर नेम में टोटल लेटर्स अलग अलग है, लेकिन सबका नाम एम से ही स्टार्ट है। और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओनली वन लेटर। तो एस्ट्रिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ लेटर्स और क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर वन लेटर। तो अब हमारा जो क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा एम लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें एम से स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स को सर्च करना है। तो हमने अपना फाइंड व्हाट बॉक्स के अंदर हमने लिखा एम और हमने यहाँ पे लगाया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसको आप कैसे बनाएंगे कीबोर्ड से? आपको शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करना है। तो 8 के ऊपर जो एस्टेरिक साइन कैरेक्टर बना हुआ है वो यहाँ प्रिंट हो गया। अब दोस्तों, आपको इसको ये भी बताना है कि हमें ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ऑप्शन चलाना है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी कंडीशन को दिया एम स्टार यानी एम से स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स। अब हम यहाँ पे जाके फाइंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये सीधा आपको मीनू नेम के ऑप्शन पे ले आया। हाईलाइट होके ये दिखा रहा है कि ये एम स्टार यानी मीनू एक नेम है जिसमें फर्स्ट लेटर एम है। फिर हमने इसको बोला फाइंड नेक्स्ट यानी दूसरे को फाइंड करो, तो ये आपको मीनू जिसमें स्पेलिंग में डबल ई है वहाँ पे आपको लेके आया है। फिर आपने इसको बोला फाइंड नेक्स्ट, तो ये मोना के नेम पे भी चला गया है। तो ये जो तीनों नेम इसने डिस्प्ले करे रिकॉर्ड्स के अंदर, उसमें फर्स्ट लेटर एम था और स्टार यानी आगे एम के आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हो, नेम की जो लेंथ होगी वो टोटल कैरेक्टर्स, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये था स्टार साइन लगाना यानी कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको दूसरा कैरेक्टर भी बताया था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, उसका नाम है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का यूज क्या है दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम नेम में फिर से स्टार्टिंग पे चले गए, हमने नेम के फर्स्ट नेम पे जाके सिलेक्शन रखा और हमने यहाँ पे बोला, हमने डायलॉग बॉक्स पे बोला कि हमें एम से स्टार्ट होने वाला नाम चाहिए और थर्ड लेटर पे एन होना चाहिए। जैसे हमें पता है मोना की थर्ड पोजीशन जो है वो एन लेटर की है। हमें एम से स्टार्ट होने वाले सारे नेम नहीं चाहिए, हमें मोना को सर्च करना है। अगर आप एम स्टार कर देंगे तो ये एम पे स्टार्ट होने वाले सारे नेम्स पे चला जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ मोना को ही सर्च करना है। अब आप क्या करेंगे? आप इसको बताएंगे कि मोना यानी कि थर्ड प्लेस पे एन आ रहा है, सेकंड पे ओ और लास्ट में ए। तो दोस्तों, और फर्स्ट लेटर हमारा एम होना चाहिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं फाइंड नेक्स्ट बटन पे तो ये सीधा मीनू ऑप्शन पे गया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे टोटल जो लेंथ है नेम की वो 4 है, क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा के
कि हमें सिर्फ 4 लेटर्स का ही नेम चाहिए। हम इस पे फिर से जब क्लिक करते हैं तो ये मोना पे जाता है। अब मीनू MINU भी 4 लेटर्स से नेम बना हुआ है और MONA भी 4 लेटर्स का नेम है, और बाकी ये किसी भी M वाले नेम को सर्च करने नहीं गया। ये MEENU मीनू नेम पे सर्च करने नहीं गया, क्योंकि आपने इसकी रिस्ट्रिक्शन बना दी है, क्वेश्चन मार्क से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये सिर्फ 4 लेटर्स के नेम को ही सर्च करें। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसका यूज देखते हैं। जैसे अब हमें सर्च करना है S वाले नेम को, और हमें शालू नाम को सर्च करना है। शालू नाम को सर्च करने के लिए आपको ये पता है कि फर्स्ट लेटर S है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों लेटर कोई भी हो, बट आखिरी में लास्ट में हमें U हो। तो हमें पता है कि शालू नेम की स्पेलिंग इस तरीके से ही होगी। जैसे ही हम इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा शालू ऑप्शन पे चला गया है, शालू नेम पे चला गया है। और आपने एक चीज़ देखी कि ये सिर्फ उसी को ही फाइंड करने गया, क्योंकि आपने इसको क्वेश्चन मार्क से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये सिर्फ 5 लेटर्स के नेम को ही सर्च करके दिखाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं S स्टार, तो S स्टार का मतलब क्या है दोस्तों? S स्टार का मीनिंग है S से स्टार्ट होने वाला कोई भी नाम, क्योंकि स्टार का मतलब आपको मैंने अभी बताया है, स्टार यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स, हम कितने भी लेटर्स को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये S से स्टार्ट होने वाले सभी नेम्स को 1 बाय 1 शो कर रहा है। जैसे ही सर्च कंप्लीट होता है तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है। तो दोस्तों ये था फाइंड करने का ऑप्शन विद वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, हम एक नए ऑप्शन की बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ। जैसे कि सपोज कई बार क्या होता है कि हम नेम का स्पेलिंग कुछ और लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट कुछ और तरीके से लिखता है। किसी नाम को हम कई तरीके से स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे सपोज हमने एक नेम लिया यहाँ पे मीनू, हमने मीनू में जब एंट्री करी, हमने जब डेटाबेस में मीनू नाम की एंट्री करी तो कहीं पे हमने MINU लिखा, कहीं पे हमने लिखा MEENU। तो दोस्तों अब हमें उन सब नेम्स को सेलेक्ट करना है जहाँ जहाँ पे नेम्स मीनू है। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हम चाहे MINU मीनू लिखें या हम MEENU मीनू लिखते हैं, तो क्या हम जब बोलते हैं तो क्या आवाज़ में साउंड अलग आती है? नहीं दोस्तों, नाम तो हम मीनू ही बोल रहे हैं। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं साउंड लाइक ऑप्शन। साउंड लाइक ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? कि हमें कोई ऐसी चीज़ सर्च करनी है जिसका साउंड सेम है और स्पेलिंग अलग अलग है। तो इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे फाइंड डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे नेम लिखा MINU, हमने MINU नाम लिखा और हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड को ऑफ कर दिया और हमने साउंड लाइक ऑप्शन को टिक कर दिया। यानी कि हमें अब साउंड के थ्रू सर्च करना है, यानी कि स्पेलिंग कोई भी हो, लेकिन हमारी कंडीशन है, हमारी शर्त ये है कि साउंड हमारा यही आना चाहिए, मीनू। और जैसे ही हमने चेक करके फाइंड नेक्स्ट करा तो पहला ये नेम सर्च करके लेकर आया MINU और दूसरा नाम सर्च करके लाया MEENU। तो दोस्तों देखा कितना यूज़फुल है ये ऑप्शन साउंड लाइक। ये आपको साउंड सेम होने पर उस रिकॉर्ड को शो करेगा, स्पेलिंग चाहे आपकी अलग हो, लेकिन साउंड जब किसी भी एंट्री का सेम होगा तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक नॉर्मली जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो होता है मैच केस। अब मैच केस क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि ABCD हम किस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल में भी लिखते हैं और कैपिटल में भी लिखते हैं। तो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स यूज़ करना, और अपर केस लेटर अगर आप यूज़ करते हैं यानी आप बड़े लेटर्स वाली ABC यूज़ करते हैं, दैट मीन्स अपर केस लिख रहे हैं तो वो अपर केस हो गया। और एक होता है सेंटेंस केस जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं।
तो मैच केस ऑप्शन का क्या यूज है? जैसे सपोज आपके पास ये एक लिस्ट है, आपके पास एक ये ग्रेड की लिस्ट है और इस ग्रेड लिस्ट में आपको सी ग्रेड वाले रिकॉर्ड्स को सर्च करना है और एंट्री करते हुए क्या प्रॉब्लम हो गई, आपसे कई बार कैप्स लॉक ऑफ हो गया, ऑन हो गया, कहीं पे सी कैपिटल है, कहीं पे लोअर है। तो आप दोस्तों इसके लिए ऑप्शन यूज करेंगे मैच केस। आप एंट्री को सेलेक्ट करेंगे, जहां पे आपको ऑप्शन चलाना है एडवांस फाइंड में जाएंगे और वहां पे ऑप्शन आप लेंगे, साउंड लाइक को हमने हटाया और हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा मैच केस। मैच केस में हम क्या सर्च कर रहे हैं दोस्तों हम सर्च कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने लिखा सी, अगर हम कैपिटल सी लिखेंगे तो ये सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड दिखाएगा जहां पे कैपिटल सी है, बाकी जो स्मॉल सी वाले रिकॉर्ड्स हैं उनको ये इग्नोर कर रहा है। तो दोस्तों मैच केस ऑप्शन अगर आप टिक करते हैं दैट मीन्स ये आपको सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को दिखाएगा जो आपके केस के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ लोअर केस में लिखेंगे तो ये सीधा लोअर केस वाले ऑप्शंस पे ही जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता चल गया मैच केस का मतलब क्या होता है, यानी जिस केस में हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहे हैं उसी केस में ये सर्च कर रहा है। तो दोस्तों ये था फाइंड ऑप्शन चलाना कई तरीकों से, कि फाइंड ऑप्शन को हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।